Hello students, this is Komal, your SST educator. Welcome back to your favorite channel Magnet Brains. Magnet Brains आपको प्रोवाइड कराता है हाई क्वालिटी एजुकेशन, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, किंडरगार्टन से लेके क्लास 12 तक की सीबीएसई बोर्ड की कोर्सेज के साथ साथ आपको अदर स्टेट बोर्ड के भी कोर्सेज अवेलेबल हैं इन हिंदी मीडियम, जैसे कि यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, दिल्ली बोर्ड के कोर्सेज प्रॉपर सिस्टमैटिक वे में, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। डेली प्रैक्टिस सेट्स के क्वेश्चंस भी मिलेंगे तो प्रैक्टिस भी करते जाइएगा। ई नोट्स और ई बुक्स की लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। आज हम क्या करेंगे, हम चैप्टर 3 के करेंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। इससे पहले हमने क्या किया था, एनसीईआरटी सॉल्यूशंस। फिर वहां पे अगर आपको याद हो, मैंने आपसे क्वेश्चन भी पूछा था, वैसे वो आंसर मैंने उस टाइम बता दिया था, बट फिर भी मैंने क्वेश्चन भी करा था। मुझे जस्ट अभी याद आया कि मुझे पूछना है आपसे, पता चला आपको याद है या नहीं। हमने पढ़े थे ना कि कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें, जिसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट था, क्या क्या पूछा था हमसे कि भाई आपका राइटिंग क्यों इंपॉर्टेंट थी उस टाइम पे, या मेटल्स क्यों इंपॉर्टेंट थे, ब्लॉक क्यों इंपॉर्टेंट थे। तो एक और चीज़ थी जो रह गई थी, याद आया, वो चीज़ थी व्हील। व्हील भी इंपॉर्टेंट थी ना, एक जगह से दूसरी जगह मूव करने के लिए। ये तो हो गई जो है एनसीईआरटी सॉल्यूशंस की बात, अच्छी बात है, वो कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम करेंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं ताकि चीज़ें जल्दी से याद हो जाए। तो फटाफट से स्टार्ट करते हैं। आप लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए ताकि आपके फ्रेंड्स भी आके देखें और आंसर करें। चलिए, पहला क्वेश्चन है हमारा, मैनी ऑफ बीट्स वर मेड ऑफ। बहुत सारी जो बीट्स थी, हम देख रहे थे ना कैसे बनती, वो मनके के दाने बोलते हैं, जिनसे जैसे हमारी दादी नानी क्या करती, प्रे करती हैं, भगवान के सामने बैठ के ऐसे जपती, माला जपती, देखा होगा आपने, इस टाइप की बीट्स होती हैं। तो किन की बनी होती थी, पूछा ही यही है कि भाई किन की बनी होती थी। क्वेश्चन आ गया कि ये किन की बनी होती थी। कार्नेलियन, अ ब्यूटीफुल ब्लू स्टोन, कार्नेलियन है एक ब्यूटीफुल ब्लू कलर का स्टोन, ऐसा कुछ था क्या, क्या ब्लू कलर था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, कार्नेलियन अ ब्यूटीफुल रेड स्टोन, क्या रेड कलर का था, या चर्च था, या कोई भी नहीं था, क्या था इनमें से, क्या लग रहा है, याद आ रहा है कुछ, याद आ रहा है कुछ। हमने पढ़ा था कार्नेलियन, ये तो याद आ गया होगा, ये तो दोनों का सेम है, सेम है। अब रेड था या ब्लू था ये याद नहीं आ रहा होगा, और जिसको याद आ रहा होगा बहुत अच्छी बात है। तो इसका आंसर था भाई रेड कलर का स्टोन था। किस कलर का स्टोन था, रेड कलर का स्टोन था। कार्नेलियन अ ब्यूटीफुल रेड स्टोन, जिनसे क्या बनते थे, जिनसे बनते थे बीड्स। उनको कट किया जाता था, शेप दिया जाता था, पॉलिश किया जाता था, फिर उनमें जो होल किया जाता था और एक स्ट्रिंग डाली जाती थी, उनमें उनको फिर जोड़ा जाता था। याद आया, इससे क्या हो गया, इससे एक फायदा ये हो गया ना कि पूरा आपको रिकॉल हो गया अच्छे से, अब आप भूलेंगे नहीं। ठीक है, तो इसका जो आंसर है, इसका आंसर है कार्नेलियन अ ब्यूटीफुल रेड स्टोन। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। द सिटीज वर डिवाइडेड इनटू, सिटीज कैसे डिवाइडेड थी, 1 और मोर पार्ट्स में डिवाइडेड थी, 2 और मोर पार्ट्स में डिवाइडेड थी, 3 और मोर पार्ट्स में डिवाइडेड थी, या 4 और मोर पार्ट्स में डिवाइडेड थी। क्या लगता है, कंफ्यूजन हो रहा है, किस में हो रहा है, क्या लगता है कौन सा है, मतलब जल्दी से आंसर करिए फटाफट से, कौन सा लग रहा है, ये वाला है, ये वाला है, ये वाला है, या ये वाला है ना। ये इतना ज़्यादा तो नहीं था, 4 और मोर पार्ट्स तो नहीं था, है ना, 3 और मोर पार्ट्स भी, 1 और मोर भी नहीं था, तो क्या बचा हमारे पास, बचा 2 और मोर पार्ट्स। सही है या नहीं है, फटाफट कर लिया है आंसर आपने, सोच लिया है। ठीक है, तो चलते हैं आगे। क्या था इसका आंसर, इसका आंसर था 2 और मोर पार्ट्स। कैसे डिवाइडेड था, 2 पार्ट या उससे भी ज़्यादा पार्ट्स में डिवाइडेड था। किसकी बात कर रहे हैं हम, क्या डिवाइडेड था, हमने चैप्टर क्या चल रहा है हमारा, इन द अर्लीस्ट सिटीज़, हम हड़प्पा सिविलाइजेशन की बात करें तो वहाँ की जो सिटीज़ थी कैसे थे भाई, सिटीज़ जो डिवाइडेड थी वो 2 और मोर पार्ट्स में डिवाइडेड थी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। When did the end of the हड़प्पन cities begin? अंत कब शुरू हुआ, हमने देखी थी ना एंडिंग, हर चीज़ की शुरुआत थी तो एंड हुआ, तभी तो जाके आर्कियोलॉजिस्ट ने फिर पता लगाया, उनको पता चला कि भाई एक सभ्यता थी। आज कोमल मैम आपको पढ़ा रही है और आप अच्छे स्टूडेंट्स बन के पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो कब एंड हुआ था, याद है कुछ, और कैसे एंड हुआ था ये भी याद है, मैंने बताया था ना, जैसे एक प्रोबेबल, एक मतलब एक क्या कह सकते हैं कि चांसेस लिए गए थे, पॉसिबिलिटीज ये हो सकती है कि ओवर ग्रेजिंग हो गई हो, है ना, या डिफॉरेस्टेशन हो गया हो, फ्लड आ गया हो, ऐसे हमने पढ़ा था ना, ऐसे याद आ रहा है आपको, द मिस्ट्री एट द एंड, हमने कुछ इस टाइप का पढ़ा था कि कैसे एंड हुआ था चीज़ें। तो कब हुई थी, वो तो चलिए रीज़न था, बट हुआ कब था, क्या 2900 ईयर्स अगो हुआ था, क्या 3900 ईयर्स अगो हुआ था, 4900, 2100, क्या लगता है, फटाफट से आंसर करिए, लाइक भी करिए भाई, और कमेंट भी करते जाइए और शेयर भी करते जाइए, ताकि जो और आपके क्लासमेट से जुड़े और वो भी आंसर करें। तो इसका आंसर ये भी नहीं है, इसका आंसर ये भी नहीं है, इसका आंसर है 3900 ईयर्स अगो। कब, 3900 ईयर्स अगो।
ठीक है, कब है? 3900 ईयर्स अगो। इतने बार मैंने बोल दिया, आपके अब माइंड में प्रिंट हो गया होगा, ठीक है, इसलिए मैं बार बार बोलती हूँ ताकि याद हो जाए उसी टाइम, देन एंड देयर आपको याद हो जाए, भूलने की कोई बात ही ना बचे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। हाउ मैनी स्टोरीज ऑफ हाउसेज वर जनरली फाउंड इन हड़प्पन सिटीज? स्टोरीज मतलब वो कहानी वाली स्टोरीज नहीं, स्टोरीज मतलब कि भाई मल्टी स्टोरी होती है ना, सिंगल स्टोरी मकान, डबल स्टोरी मकान, इस टाइप का आपने सुना होगा, मल्टी स्टोरी जो है घर। अब किस टाइप की थी भाई? जो स्टोरीज हाउस थे, किन के, कहाँ के? हड़प्पा सिटी के। वो कैसे थे? 1 और 2 स्टोरी में थे, 4 to 5 स्टोरीज में थे, मल्टी स्टोरीज में थे, या कोई भी किसी भी उसमें नहीं थे? ये भी नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा। आंसर है 1 और 2 स्टोरीज में। किसमें? 1 और 2 स्टोरी में थे, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। The Harappans probably got copper from present day dash in even from dash in West Asia। आपको बताने हैं कि जो है, जो हड़प्पा सिटी के लोग थे वो क्या लाते थे? कॉपर। कॉपर कहाँ से लाते थे? अब उस जमाने की जो भी सिटीज़ के नाम थे वो नहीं पूछा, हमसे पूछा वो प्रेजेंट डे कहाँ सिचुएटेड है, मतलब प्रेजेंट अब उन सिटीज़, वो सिटीज़ जब थी तो प्रेजेंट डे कहाँ मिलेंगी वो। अगर हम भोपाल की बात करते हैं, हम जो है मुंबई की बात करते हैं, हम दिल्ली की बात करते हैं, हम कहीं की इंदौर की बात करते हैं, किसी भी जगह की, तो हो सकता है उस जमाने में अलग नाम हो। आज हम बोलेंगे प्रेजेंट डे मुंबई, प्रेजेंट डे दिल्ली। तो ऐसे ही प्रेजेंट डे जो कॉपर लाया जाता था, कहाँ से लाया जाता था? आज वो सिटीज़ कहाँ स्थित है? राजस्थान और ओमान है क्या? गुजरात एंड ओमान है? राजस्थान एंड इजिप्ट है? या गुजरात एंड इजिप्ट है? ठीक है, कहाँ से आया था भाई? राजस्थान से आया था। और वेस्ट एशिया की बात हो रही है तो ओमान से आया था। कहाँ से मिला था हमें कॉपर? हमें मिला था राजस्थान एंड ओमान से। कॉपर कहाँ से मिला था? फिर से बोल रही हूँ, राजस्थान एंड ओमान से, राजस्थान एंड ओमान, ठीक है। चलिए, What was used to dig the earth for turning the soil and planting seeds? क्या यूज़ होता था भाई जो ज़मीन को ऐसे मिट्टी को खोदने के लिए? इसको क्या बोलते हैं? अगर मैं इसकी ड्राइंग बना दूँ, ऐसे इसकी ड्राइंग बना दूँ, इस टाइप से ऐसे कुछ खोदने के लिए यूज़ होता था ना। ऐसे आपको लग रहा है अब यहाँ मिट्टी, ऐसे मिट्टी पड़ी है तो मिट्टी को खोदा जाएगा, फिर इस पर प्लांट लगाया जाएगा, तो उसको क्या बोलते हैं? उसको क्या डिगर बोलते हैं? खोदने वाला एक्स बोलते हैं, है ना? एक्स बोलते हैं क्या? या प्लाउ बोलते हैं, या प्लास्टर बोलते हैं? क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं प्लाउ, ठीक है। क्या बोलते हैं? प्लाउ। डिगर, एक्स, प्लाउ, प्लास्टर। इसका सही आंसर है प्लाउ, जिससे खोदते हैं। ये है ना, ये ऐसे ही, क्योंकि भाई क्या होता था, मिट्टी खोदेंगे तभी तो जो है खेती बाड़ी अगर कर रहे हैं या कोई भी प्लांट या ट्री लगा रहे हैं, छोटा सा प्लांट लगा रहे हैं, तो क्या होगा? खोदेंगे पहले मिट्टी को, तभी तो जाके बीज बोएंगे, फिर उसमें पानी वानी डालेंगे और काफ़ी टाइम बाद फिर क्या है, फसल उगेगी या प्लांट से ट्री बनेगा, ठीक है। चलिए, ओके, 7th क्वेश्चन। द पार्ट ऑफ द वेस्ट वॉज स्मॉलर बट हायर आर डिस्क्राइब एज। मतलब जो वेस्ट साइड का हिस्सा था, जो वेस्ट साइड का क्या था? वेस्ट साइड का हिस्सा था, कैसा था? स्मॉलर था स्मॉलर बट हायर था। स्मॉलर तो था बट ऊंचा था, ठीक है, समझ गए। हो सकता है साइज में स्मॉलर हो बट वैसे ऊंचा हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं? याद आया कुछ? अपर टाउन बोला था हमने क्या? या सिटाडेल बोला था? मिडिल टाउन बोला था या लोअर टाउन बोला था? लोअर टाउन बोला था, है ना, शायद लोअर टाउन बोला था। भाई भूल गए होंगे तो मुझे बड़ा बुरा लगेगा। मैंने कहा मैंने इतने अच्छे से पढ़ा है और आप लोग भूल गए। तो इसका जो आंसर है, आई होप आप सही लगा रहे हो, सिटाडेल। क्या था? सिटाडेल, ठीक है। इसका जो आंसर है वो है सिटाडेल। मतलब कैसा था वो? वेस्ट साइड था। ये आपका मैं ऐसे बनाती हूँ, देखिए ये मैप है, ये नॉर्थ है, ये वेस्ट है। ये जो बनाते हैं ना बार बार, इससे क्या होता है, आपको जो है डायरेक्शन भी याद हो जाते हैं। वैसे तो पता ही होगा, मुझे पता है अच्छे स्टूडेंट्स हैं आप लोग, बट फिर भी जिसको नहीं है, कन्फ्यूजन है, तो समझ में आ जाता होगा। तो भाई वेस्ट साइड है, इस साइड है, तो वेस्ट साइड का पार्ट होगा। हड़प्पा सिटीज़ जो थी उनका वेस्ट साइड का पार्ट था। भले ही वो स्मॉलर होगा, साइज में स्मॉलर हो सकता है, बट जो है ऊंचाई पे होगा ऊंचाई पे। जैसे हम दुर्ग वगैरह, किला, इस टाइप का बोलते हैं ना, तो वो, तो उसको क्या बोलते हैं? सिटाडेल, ठीक है। चलिए, हाउ डिड द हड़प्पन्स इरिगेट देयर फील्ड्स एंड ग्रो प्लांट्स? ठीक है भाई, इसमें पहले क्वेश्चन करा है कि कैसे जो हड़प्पा सिटी के लोग थे वो प्लांट को इरिगेट करते थे, प्लांट्स को ग्रो, मतलब सॉरी, जो फील्ड को इरिगेट करते थे, खेतों को इरिगेट करते थे और प्लांट को ग्रो करते थे। कैसे करते थे? पानी चाहिए होता था ना, पानी चाहिए होता था, तो थ्रू, अब आगे हमें बताना है किस, मतलब किसके थ्रू, किसके साथ, किसका हेल्प लेके। क्या रेनफॉल की मदद लेते थे, या वाटर स्टोर था उनके पास, या स्ट्रीम्स थी, या रिवर्स था? क्या था? क्या लगता है?
सब कुछ ऑलमोस्ट एक जैसा लग रहा है और बात आ रही इरिगेशन की, मतलब पेड़ जो है फील्ड में चाहिए खूब सारा पानी क्योंकि फसलें ग्रो हो, प्लांट ग्रो हो, तो थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है। बट हमने बहुत अच्छे से पढ़ा था कि वो क्या था, स्टोर्ड वाटर, जो वाटर स्टोर रहता था उससे करते थे, से इरिगेट करते थे, स्टोर्ड वाटर से, है ना, जो जमा हुआ पानी था, ठीक है, किससे करते थे, स्टोर्ड वाटर से, ठीक है। क्या करते थे भाई, इरिगेट करते थे फसलों को और प्लांट्स को ग्रो करते थे। देखिए एमसीक्यूज हम सॉल्व कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, बट अगर हम जो है चीज़ों को रिकॉल करते चले पूरा सेंटेंस वाइज या क्या मैंने समझाया था, तो उससे क्या होगा, डबल आपको समझ में आएगा, डबल तरीके से रिकॉल हो जाएगा, तो रिवीजन जैसा हो जाएगा, तो आपके माइंड में जो थोड़ा बहुत भी भूल रहे होंगे, भूल गए होंगे, तो याद आता जाएगा। इसलिए मैं आंसर नहीं डायरेक्टली कराती, इसको एक्सप्लेन करती हूँ, ठीक है। चलिए आगे चले। द पार्ट ऑफ द ईस्ट वॉज लार्जर बट लोअर, दिस पार्ट वॉज कॉल्ड, अभी उल्टा हो गया, हमने वेस्ट का पढ़ा था, तो वेस्ट का कैसा था भाई, था स्मॉलर बट ऊंचाई पे था। अभी बात आ रही जो ईस्ट का पार्ट है, ईस्ट का पार्ट कैसा था लार्जर बट लोअर, वैसे लार्जर था, बड़ा होगा बट लोअर साइड में था, अच्छा बड़ा फैला होगा बट नीचे के हिस्से में था। तो ये तो लोअर से तो याद आ गया होगा कि इसका आंसर क्या हो सकता है, बहुत ईजी, सबने लगा दिया होगा, इसका जो आंसर है लोअर टाउन, क्या है, लोअर टाउन, क्या इसका आंसर है, इसका आंसर है लोअर टाउन। चलिए नेक्स्ट में चलते हैं। सिटीज विच हैड इलेबोरेट स्टोर हाउसेस, भाई ऐसी सिटीज जिनमें प्रॉपर स्टोर हाउसेस थे, कैसे थे भाई, प्रॉपर स्टोर हाउसेस थे। कौन सी सिटीज पढ़ी थी हमने, कौन सी सिटीज पढ़ी थी जिनमें स्टोर हाउस, स्टोर हाउस पता है जहाँ पे सामान को रखा जाता है, कोई भी चीज़ अनाज वगैरह स्टोर करके संभाल के रखते थे, ठीक है। जैसे आज के ज़माने में आप भी सुनते हैं कि भाई हमें घर लेना है बट एक स्टोर हाउस हो, एक स्टोर रूम होना चाहिए, स्टोर रूम, तो यहाँ पे क्या थे, स्टोर हाउसेस थे, ठीक है। कहाँ पे थे, हड़प्पा में थे, कालीबंगन में थे या लोथल में थे, मोहनजोदड़ो में थे, हड़प्पा में थे या लोथल में थे, सुरकोतड़ा, हड़प्पा, लोथल में, किस में थे, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा और कालीबंगन। ऑलमोस्ट सेम सेम लग रहा है, बड़ा कंफ्यूजन हो रहा है किस में थे, तो मैं बता देती हूँ, इसका जो आंसर है मोहनजोदड़ो में थे, हड़प्पा में थे और लोथल में थे। कहाँ पे थे, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा और लोथल में थे। क्या थे, इलेबोरेटेड, अच्छे बड़े बढ़िया से स्टोर हाउसेस, जहाँ पे चीज़ें स्टोर करी जाती होगी, जो भी वो सामान उस टाइम पे स्टोर करते थे, ठीक है। चलिए, वेयर आर द फायर अल्टर्स फाउंड, कहाँ पे ऐसे फायर अल्टर्स, मतलब जो हवन कुंड इस टाइप के रहते हैं ना, अपने मूवीज़ में देखे होंगे, ऐसे बने रहते हैं, फिर बीच में ये हवन की चीज़ें होती हैं, हवन की चीज़ें कुछ भी ऐसे ऐसे इस टाइप की राख वगैरह ऐसे ऐसे बना रहता है। फिर यहाँ पे जो कौन बैठे रहते हैं, इस साइड पे बैठे रहते हैं ऋषि मुनि, है ना, जैसे दो यहाँ बैठे, दो यहाँ बैठे, तो याद आ रहा है इसको देख के, मूवीज में हम देखते हैं हवन कुंड में जैसे ऋषि मुनि यज्ञ करवाते हैं, जहाँ पे है ना यज्ञ करवाते हैं, और फिर राक्षस आके वहाँ पे उनको परेशान करते हैं, पानी वानी डाल देते हैं या भूसा वूसा ऐसे कुछ भी, लकड़ी फेंक देंगे, कोई भी बड़ा सा पेड़ की डंडी फेंक देंगे, ऐसे करके परेशान करते थे। तो इससे याद आ गया होगा, मैं उसी की बात कर रही हूँ, जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, फायर अल्टर्स, है ना। कुंड कहाँ पाए जाते थे, कहाँ मिले थे, हमें कालीबंगन में मिले थे, लोथल में मिले थे, या दोनों में मिले थे, या किसी में भी नहीं मिले थे। तो हमें जो दोनों ये मिले थे, ये दोनों जगह भी मिले थे। कहाँ पे मिले थे, बोथ ए एंड बी, मतलब हमें कालीबंगन में भी मिले थे और लोथल में भी मिले थे। क्या मिले थे, फायर अल्टर्स, हवन वाले जो कुंड थे जिनमें यज्ञ वगैरह होता था, तो ये मिले थे, ठीक है। कहाँ मिले थे, कालीबंगन और लोथल में, ठीक है। चलिए, हड़प्पाज ऑल्सो मेड पॉट्स विद ब्यूटिफुल, ब्यूटिफुल, ब्यूटिफुल के आगे पूरा सेंटेंस था ना, तो ब्यूटीफुल के आगे क्या है कि भाई जो हड़प्पा सिटी के लोग थे पॉट्स बनाते थे, पॉट्स बनाते थे बहुत ही खूबसूरत, किस डिज़ाइन के, किस कलर के डिज़ाइन के, ग्रीन डिज़ाइंस के बनाते थे क्या, ब्लैक डिज़ाइंस के बनाते थे, ब्लू डिज़ाइंस के बनाते थे, या येलो डिज़ाइन के बनाते थे। याद आया कुछ कि भाई पॉट्स बनते थे बड़े बड़े, फेवरेट जो ज़्यादातर लोगों का फिर भी फेवरेट कलर हो जाता है, तो क्या था वो, ब्लैक डिज़ाइन। ये हटा दीजिए, किससे, ब्लैक डिज़ाइन से, तो इसका राइट आंसर है ब्लैक डिज़ाइन से। क्या बनाते थे, हड़प्पा सिटी के लोग पॉट्स बनाते थे, ठीक है, और ब्यूटीफुल प्यारी सी ब्लैक डिज़ाइन रहती थी, ठीक है। चलिए, टिन वॉज मिक्सड विथ कॉपर टू प्रोड्यूस, भाई टिन को किसके साथ मिक्स करा जाता था, मैंने कैलकुलेशन बताया था ना, मैंने कहा चलो मैथ्स भी पढ़ लो इसमें, ठीक है, मतलब प्लस वगैरह भी कर लो। टिन को किसके साथ मिक्स कर रहे हैं, कॉपर के साथ, एक मिनट, टिन को कॉपर के साथ मिक्स कर रहे हैं। मैं इसमें लिख के इसलिए बता रही हूँ कि ऐसे में और समझ में आ जाए। तो क्या बना था, क्या बना था, टिन प्लस कॉपर, क्या बनाया था हमने लिड बनाया था, शायद गोल्ड बनाया था,
ब्रॉन्ज बनाया था या सिल्वर बनाया था? क्या बनाया था हमने? याद आ रहा है कुछ? चलो मैं 2 सेकंड देती हूँ फटाफट से, थोड़ा आपको भी जो है एक्शन या अप्लाई करना चाहिए ना चीज़ें। मैं तो बता ही रही हूँ, बट आप करेंगे तो आपको जल्दी याद होगा, ठीक है? तो इसका जो आंसर है वो क्या है? वो इसका आंसर है ब्रॉन्ज। क्या बन जाता था? ब्रॉन्ज बन जाता था। क्या बन जाता था? ब्रॉन्ज बन जाता था। ये एन है ना, एच लग रहा है, ये एन है, ब्रॉन्ज बन जाता था, ठीक है? ये ओ है, वैसे तो आप समझ ही गए होंगे, ये लिखा है ब्रॉन्ज, तो इसका आंसर क्या है? ब्रॉन्ज। जब टिन और कॉपर को मिक्स किया जाता था, प्लस किया जाता था, समझ लीजिए, इससे आपको जल्दी समझ में आएगा, इसलिए इजी वे में बता रही हूँ। तो क्या बनता था? ब्रॉन्ज बनता था, ठीक है? चलिए देखिए, ग्रीन सिग्नल भी आ गया, फटाफट खुशी से आगे बढ़ते हैं। ग्रेट बाथ हैव बीन फाउंड ऑन विच साइड? भाई ग्रेट बाथ अच्छा बड़ा सा बाथ जैसा था, बढ़िया, आसपास बने थे, इतना बड़ा सा, और भी बड़ा, मैं तो इसमें इतना ही बना पा रही हूँ, और भी बड़ा सा बाथ एरिया था, है ना? ग्रेट बाथ इतना बड़ा सा ऐसे एरिया, वहाँ पे जैसे किस पर्पज़ से, ऐसे स्पेशल ओकेजन्स में वहाँ पे जैसे बात वगैरह होती थी, है ना? जो स्पेशल इंपॉर्टेंट पर्सन लोग ही वहाँ पे बात लेते थे, ऐसा कुछ था, रिचुअल हो गया, उनकी कस्टम ट्रेडिशन जो भी उनका चलता होगा, तो ग्रेट बाथ था। कहाँ था ग्रेट बाथ? घनवेरी वाला में था, ठीक है, या हड़प्पा में था, राखीगढ़ी में था, या मोहनजोदड़ो में था? कहाँ पे था? मोहनजोदड़ो में था, ठीक है? कहाँ थी ग्रेट बाथ? हमने स्पेशलिटी पढ़ी थी ना, जो है व्हाट वाज स्पेशल अबाउट दीज सिटीज, याद है वो टॉपिक हमने पढ़ा था? तो हमने पढ़ा था ना कि किस सिटी में, किस शहर में ऐसा क्या स्पेशल है, तभी तो इतनी फेमस है कि भाई इन सिटीज़ में क्या स्पेशल है। तो मोहनजोदड़ो में क्या मिला था हमें? मोहनजोदड़ो में हमें मिला था क्या? क्या पढ़ रहे हैं हम? ग्रेट बाथ, ठीक है? ग्रेट बाथ मिला था। चलिए आगे चलते हैं। ओके, 15 क्वेश्चन। साइट्स इन सिंध एंड वेस्ट पंजाब आर इन प्रेजेंट डे। भाई जो साइट्स है, कहाँ है? सिंध और पंजाब की जो साइट्स है, सिंध और पंजाब की, सिंध और वेस्ट पंजाब, प्रेजेंट डे कहाँ मतलब है? सिंध और पंजाब प्रेजेंट डे हमें कहाँ मिलेगा? अगर हम बात करें, क्योंकि हम हड़प्पा सिटीज़ की पढ़ रहे हैं, तो क्या हमें इंडिया में मिलेगा, चाइना में मिलेगा, पाकिस्तान में मिलेगा, या नेपाल में मिलेगा? तो साइट्स इन सिंध एंड वेस्ट पंजाब आर इन प्रेजेंट डे कहाँ है भाई? पाकिस्तान में। कहाँ पे है? आर इन पाकिस्तान। प्रेजेंट डे पाकिस्तान में। कहाँ पर है भाई? हमसे क्वेश्चन पूछा है ना कि कहाँ है, तो हम कहेंगे कि प्रेजेंट डे पाकिस्तान में है, ठीक है? चलिए आगे चलते हैं। द हड़प्पास ऑल्सो मेड सील्स आउट ऑफ स्टोन, दीज आर जनरली। भाई जो हड़प्पा सिटी के लोग थे वो क्या बनाते थे? सील्स बनाते थे, ठीक है? सील्स बनाते थे, कौन से टाइप की, कौन से शेप की बनाते थे? किस शेप की होती थी? स्क्वायर शेप की होती थी क्या? ट्राइंगुलर शेप की होती थी? सर्कुलर या रेक्टेंगुलर? क्या लगता है किस शेप की होती थी? ये होती थी भाई, इसको सबको कट कर दो, रेक्टेंगुलर शेप की, ठीक है? रेक्टेंगुलर शेप की, ऐसे हमने देखी थी ना, इस टाइप की बनी थी। फिर यहाँ पे एनिमल की कार्विंग थी इस एरिया में, और यहाँ पे कुछ भी जो भी ऐसे ऐसे लैंग्वेज लिखी हो अलग टाइप की, जिसको आर्कियोलॉजिस्ट अभी भी रीड नहीं कर पाए हैं, तो ये रेक्टेंगुलर शेप की थी, ठीक है? ओके, चलिए आगे चलते हैं। कलर ऑफ फायंस वॉज, जो फायंस थे उसका कलर कैसा था? रेड था क्या? फायंस हमने बताया था ना, आर्टिफिशियल ऑब्जेक्ट टाइप के, मतलब नेचुरल से, नेचर से नहीं मिले थे, आर्टिफिशियली उन्हें क्रिएट किया गया था, सैंड वगैरह से, है ना, पाउडर्ड क्वार्ट्ज से, अगर याद आया हो तो। क्या है? रेड कलर के थे क्या? ब्लू और सी ग्रीन कलर के थे? येलो या ब्लैक? भाई वो थे ब्लू और सी ग्रीन कलर के। ये सब कट कर दीजिए, ब्लू और सी ग्रीन कलर के क्या थे? फायंस, ठीक है? चलिए ओके, आगे बढ़ते हैं। डैश वॉज यूज टू शेप सैंड और पाउडर्ड क्वार्ट्ज इनटू एन ऑब्जेक्ट। वाह, अब भी जस्ट मैंने बताया, हाँ, बट मैंने ये जो टर्म है यहाँ नहीं बोला, वो अच्छी बात है, नहीं तो आपको याद आ जाता। मैंने अभी बताया ना कि भाई क्या फायंस था, फायंस को शेप में देने के लिए सैंड यूज होता है और पाउडर्ड क्वार्ट्ज यूज होता है, ठीक है? बट इनको चिपकाने के लिए, सैंड है, इन सबको चिपकाने के लिए, इनको एक शेप देने के लिए क्या यूज होता था? चिपकाने के लिए टिन यूज होता था, टार यूज होता था, गम यूज होता था, या वेसल्स यूज होते थे? वेसल्स तो एक पॉट जैसा होता है, वो क्या यूज होगा? इनको जो है साथ में चिपकाने के लिए, स्टिक करने के लिए, भाई एक प्रॉपर शेप देने के लिए गम का यूज होता था। किसका यूज होता था? दुख का नहीं, गोंद, गम का यूज होता था, ठीक है? चलिए आगे चलते हैं। फायंस वॉज यूज टू मेक, फिर से फायंस का क्वेश्चन, ठीक है? फायंस से क्या बनता था? वो किस किस चीज़ों को बनाने के लिए यूज में आता था? क्या बीड्स बनाने के लिए यूज में आता था?
बैंगल्स भी बनते थे, टाइनी छोटे छोटे वेसल्स भी बनते थे। सही बात है, तीनों ही उससे ये चीज़ें बनती थी, तो ये क्या आ जाएगा, ऑल ऑफ दी अबव। डी आंसर आपका सही होगा, ये तीनों चीज़ें फाइन से बनती थी। ठीक है, चलिए। मैनी डैश टॉयज हैव बीन फाउंड, किस टाइप के टॉयज मिले थे? ये एक स्टेटमेंट था ना कि भाई जो है टॉयज मिले थे, किसके मिले थे? क्ले के मिले थे क्या, रबर के मिले थे, स्टोन के मिले थे, या टेराकोटा के मिले थे? अब तो बोल के ही, जैसे मैंने बोला होगा, देख के याद हो गया होगा कि भाई याद आ गया होगा, टेराकोटा। ना स्टोन, ना रबर, ना क्ले, टेराकोटा के क्या मिले थे? टॉयज मिले थे। ठीक है, क्या मिले थे? टेराकोटा के बहुत सारे टॉयज मिले थे। तो मुझे उम्मीद है कि भाई समझ में आ गया होगा और आपने सही आंसर भी टिक कर दिया होगा। तो फटाफट लाइक कर दीजिए और क्या करते जाइए, शेयर भी करते जाइए। चलिए, टेराकोटा ग्रीन सिग्नल आ गया है। इसी के साथ आपके जो इंटरेस्टिंग एमसीक्यूज हैं एंड होते हैं। मुझे उम्मीद है बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, जो थोड़ा बहुत भूल गए होंगे वो याद आ गया होगा। आपकी वीडियो एंड होती है। अगर आप और भी लेक्चर्स की वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप मैग्नेट ब्रेन्स के यूट्यूब चैनल पे देख सकते हैं, एप्लीकेशन पे देख सकते हैं, वेबसाइट पे देख सकते हैं। ई नोट्स और ई बुक्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। ये कुछ हाई क्वालिटी के कोर्सेज हैं जो कि 100% फ्री आपको अवेलेबल है, जैसे कि सीबीएसई बोर्ड के कोर्सेज, दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान, वैदिक मैथ्स, क्रैश कोर्स और स्पोकन इंग्लिश के कोर्सेज आपको अवेलेबल हैं। आप जो है मैग्नेट ब्रेन्स के हिंदी मीडियम चैनल को भी ज़रूर देखें, सब्सक्राइब करें, बड़ी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको वहाँ मिलेगी। आप हमें अदर प्लेटफॉर्म पर भी फॉलो कर सकते हैं, जैसे कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स, टेलीग्राम और व्हाट्सएप पे। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, आपकी जिम्मेदारी है। और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।